श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन रामचरित मानस राम कथा में आज बहुत ही शानदार प्रसंग कि भगवान शंकर माता पार्वती को भजन का प्रताप बताते हैं और आगे देखिए भगवान किस प्रकार अपनी नर लीला कर रहे हैं। इस प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें, क्योंकि जो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है उसे हम पूरा देखते हैं और पूरा देखने पर ही उसका पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग को। भगवान शंकर कहते हैं, मैं तुम्हें अनुभव कहता हूँ स्वयं का, कि क्या है वह अनुभव कि हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम भजन ही भजन में लगे रहें। अरे हरि का भजन तो आत्मा से, दिल से, रोम रोम से करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस तरह का भाव बना लेते हैं कि हमारा रोम रोम भगवान का भजन कर रहा है तो शायद आपको माला फेरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने हरि भजन को ही क्यों सत्य बताया और अन्य चीज़ों को सत्य क्यों नहीं बताया। क्योंकि कोई भी चीज़ जो पैदा हुई है उसका समाप्त होना तय है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के सारे रिश्ते जो उसके बने हैं वो एक ना एक दिन सभी टूट जाने हैं, क्योंकि ये संसार सागर कहीं किसी रिश्ते को बना हुआ नहीं रहने दे सकता। और अंत समय में जब उसका अंत आता है, काल आता है, तो उसको स्वयं को भी इस संसार सागर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए भगवान ने कहा है हरि का भजन ही सत्य है, क्योंकि हरि का भजन जो करता है वह आत्मा से लिप्त हो जाता है और आत्मा से लिप्त होने के बाद आत्मा को अधोगति में नहीं जाना पड़ता, वह ऊंचे लोकों में ही पहुंचती है। तो प्रभु ने किस प्रकार भगवान का भजन सत्य बताया, यही इसका कारण मेरी समझ में हो सकता है। फिर प्रभु श्री राम पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। कितना सुंदर और वास्तविक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि जिस प्रकार सरोवर में जल पीते हैं पशु पक्षी, उसी प्रकार से उदार और दानी पुरुषों के घर भी याचकों की भीड़ लगी हुई रहती है। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कोई भी याचक वहाँ जाएगा जहाँ उसे कुछ मिलने की उम्मीद होगी या जहाँ से कुछ मिलता है। यदि आपके घर भी कोई आकर एक बार को अलख जगाता है, भगवान का नाम पुकारता है, तो इंसान होने के नाते मित्रों कहीं न कहीं उसको जाकर आप निश्चित रूप से प्रत्युत्तर जरूर दें। देना नहीं देना ये बाद की बात है। यदि आप उचित समझते हैं तो जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके आधार पर उसको घर से निराश नहीं लौटाएं। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी से पता नहीं चलता, क्योंकि कमल के पत्ते से पानी का सतह ढक जाता है और आपको ऐसा आभास नहीं होगा कि यहाँ पानी है या नहीं है। उसी प्रकार माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म भी दिखाई नहीं देता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सारी मछलियाँ एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते रहते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुले, पक्षियों आदि का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। आज अगर हम वर्तमान परिवेश की बात करें तो आपको पक्षियों की बोली सुनाई ही नहीं देगी। उसका कारण है क्योंकि इतने घने और बड़े पेड़ आज पर्यावरण में बहुत कम देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से बस्तियों में तो देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आजकल पाश्चात्यकरण का प्रभाव देखने पर आपको घर में केवल गमलों में ही लगे हुए पेड़ मिलेंगे। खुले जंगल में, खुले रास्तों पर पेड़ों का मिलना बहुत मुश्किल है। उस झील के समीप मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम और बहुत सारे पेड़। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और पुष्पों से युक्त हैं।
भौरों के समूह उन पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं। स्वामी से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। आज हम बात करें इस प्रकार का वातावरण, तो आपको पुष्प ही देखने को नहीं मिलेंगे तो उन पर भौरे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आज की नई जनरेशन भौरों को केवल गूगल पर ही सर्च करती है। वास्तविकता में उनको भौरे दिखाई देना बहुत ही मुश्किल काम है। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। आज हम देखें कोयल की आवाज़ सुनने को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो कोयल बैठेगी ही कहाँ। जब वे बैठेगी ही नहीं तो आपको आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी। तो मित्रों, पर्यावरण भी बहुत आवश्यक है सुखद और सुंदर जीवन के लिए। उसी से चलकर और आपको मन को हरने वाली हवा मिलेगी, अदरवाइज आपको वह हवा नहीं मिलेगी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। कितना शानदार तुलनात्मक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि जिन पेड़ में फल लगते हैं उस पेड़ की डाल झुक जाती है, और बहुत सारे पेड़ों की डाल तो इतनी झुक जाती है कि वो पृथ्वी को भी स्पर्श करना चाहती है। जिस प्रकार से परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय के कारण झुक जाते हैं, परोपकारी को जितनी बड़ी संपत्ति मिलेगी वह उतना ज़्यादा झुक जाएगा, क्योंकि उस संपत्ति को सदुपयोग करने के लिए उसे कहीं न कहीं कोई परोपकार करना ही है। तो जितना ज़्यादा झुकता है, जो जितना ज़्यादा झुककर परोपकार करता है, ये मानकर चलिए कि वह कहीं न कहीं बहुत बड़ी संपत्ति लेकर और परोपकार के लिए निकला है। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ बैठ गए। फिर वहाँ सभी देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण से बहुत ही रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच पैदा हुआ। उन्होंने विचार किया कि देखो, मेरे ही शाप को स्वीकार करके भगवान श्री राम नाना प्रकार के दुखों का भार सहन कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर मैं एक बार देखूं तो सही, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यह विचार कर नारद जी ने अपने हाथ में वीणा ली और भगवान से मिलने के लिए वहाँ से रवाना हो गए, जहाँ सुखपूर्वक भगवान बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर चले जा रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा, क्योंकि उनके बहुत ही प्रेमी भक्त और आदरणीय दिल को भाने वाले ऋषि और मुनि ब्रह्म ऋषि थे। फिर स्वागत पूछकर पास बिठाया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण स्पर्श किए, उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों से हाथों को जोड़कर बोले, कहने लगे, श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह आप मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हो। श्री राम ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तो नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये धृष्टता करता हूँ, लेकिन प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सबके सब एक से बढ़कर एक हैं। तो भी है नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसे राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहा।
नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया, सिर झुकाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम, हे रघुनाथ जी, सुनिए, अब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो पुत्र पर माता उतना स्नेह नहीं रखती, परंतु पिछली बात नहीं रहती है। स्नेह तो रहता है, लेकिन उतना स्नेह नहीं रहता जितना उसका छोटा होने पर रहता है। अर्थात जब मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि मैं माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पुत्र के समान हैं, लेकिन प्रौढ़, सयाने और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है, जैसे नवजात शिशु हो। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल भी होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, मेरे ही भरोसे रहता है, किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, वह स्वयं उसकी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग, पंडित जन मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भक्ति सब में श्रेष्ठ है। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह भी प्रबल सेना है, किसकी? अज्ञान की। इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री को अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सुखा देती है। काम क्रोध मद और मत्सर डहा आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं, कुमुदों के समूह, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशु ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान चतुर पुरुष, ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां यह शक्ति रूपिणी माता स्त्री ही हैं जो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। मित्रों, बहुत ही शानदार प्रसंग आपके सामने लेकर आए। आपको अच्छा लगा